इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट की खबर आ रही है और दो राज्यों में दो बड़ी पार्टियां जो अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं वो इंडिया गठबंधन के समर्थित दलों के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगी। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर ये बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 तक बरकरार रह पाएगा या नहीं। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे कि इंडिया गठबंधन में कहां टूट हुई है और किन दो पार्टियों ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो ये 17 तारीख को एक मीटिंग हुई थी कलकत्ता में और सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ग्रुप की मीटिंग हुई थी, उनके पोलित ब्यूरो की मीटिंग हुई थी। जैसे बीजेपी का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, जैसे कांग्रेस की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, उसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की जो बैठक होती है, जो देश भर के नेताओं के ऊपर जो फैसले लिए जाते हैं, वो होती है पोलित ब्यूरो की बैठक। उस बैठक में ये कहा गया है कि हमें बीजेपी के साथ साथ टीएमसी में से भी लड़ना होगा। हम किसी भी तरीके का गठबंधन में शामिल नहीं होंगे जिस गठबंधन में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी होगी। इसके अलावा केरल में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो पाना संभव नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ कर दिया है। उनकी जो बैठक हुई थी 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा के ही दिन हुई थी। अब ऐसे में काफ़ी समय से मैं अपने वीडियोज़ में इन मुद्दों पे डिस्कस करते रहा हूं, जिसमें मैंने लगातार ये बताया है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे इंडिया गठबंधन का प्रैक्टिकली सही तौर पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता है, आपस में समन्वय नहीं बैठ सकता है और वहां पे इंडिया गठबंधन काम नहीं करेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। ये खबर जो छपी है वो कोई छोटे मोटे न्यूज़पेपर में नहीं छपी है या छोटे मोटे किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार में से एक है, जाना माना नाम है। उसने अपने खबर में ये छापा है कि सीपीएम की पोलित ब्यूरो की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि सीपीएम इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी में अपना सदस्य नहीं भेजेगी। दूसरा पॉइंट है कि इस बैठक में सीपीएम बंगाल के नेताओं ने ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि सीपीएम पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और पार्टी का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ टीएमसी यानी ममता बनर्जी की भी पार्टी से होगा। मैं ये जब बात कहता था तो बहुत सारे इंडिया गठबंधन के समर्थक मतलब कमेंट में आलतू फालतू भी बहुत सारे लिखते हैं कि नहीं, आप जानबूझ के अफवाह फैला रहे हो, आपको नहीं पता है, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, मैं फलना हूँ, मुझे इस पार्टी ने पैसा दिया है। जबकि प्रैक्टिकली आप लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन सी पार्टी का कहां पे क्या सीन है और कहां पे क्या सीन नहीं है। मैं आपको दो और राज्य बता देता हूं जहां पे इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। वो दो राज्य हो जाएंगे आपके लिए पंजाब और दिल्ली। पंजाब और दिल्ली में कमोबेश जो इंडिया गठबंधन के साथ केरल में स्थिति बन रही है या फिर बंगाल में बन रही है। अगर बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी अगर अलग लड़ती है टीएमसी से तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। आप लोग समझिए, बंगाल में 18 सीट बीजेपी जीत गई है और अगर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं होता है, इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं आता है, तो बीजेपी के लिए एक संजीवनी हो जाएगी। मैं जब ये बात कहता था तो बहुत लोग परेशान हो जाते थे, बहुत सारे लोग अभद्र टिप्पणी भी कमेंट में करते थे कि देखो यार, ये बीजेपी का एजेंट है, इसको इस पार्टी से पैसा मिला है, ऐसे है वैसे है। खैर, अभी इसके अलावा देखिए, ये तो बंगाल की बात हो गई। केरल के नेताओं ने क्या कहा है? केरल के सीपीएम के नेताओं ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी गुट है, उसने ये कहा है कि केरल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में हम असमर्थ हैं। सीपीएम के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा है कि बंगाल में टीएमसी भी बीजेपी के रास्ते पर चल रही है और
हमें अगर बीजेपी से लड़ना है तो टीएमसी से भी लड़ना होगा। आप लोग समझिए कि जो इंडिया गठबंधन को लेके इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा था, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं कि इंडिया गठबंधन का जो सारा दारोमदार है वो केवल बिहार और महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कहीं भी इंडिया गठबंधन प्रभावी नहीं है, क्योंकि बाकी लगभग 190 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पे इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला कांग्रेस का मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी से है। तो वहां पे गठबंधन किसी से भी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि आपका विश्लेषण निष्पक्ष होता है, विरोधियों को नकारते रहिए। और शुक्रिया राजीव कुमार दीपक जी, और तमाम दर्शक जो कमेंट करते हैं उनसे मुझे काफी हौसला मिलता है कि मैं जो रिसर्च करके या फिर सारी जानकारियों को इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं, इससे मुझे काफी सुकून मिलता है जब आप लोग इसकी सराहना करते हैं। तो सुरेश कुमार जी का भी एक कमेंट आया, लिख रहे हैं कि आप सिर्फ इंडिया गठबंधन के बारे में ही संदेश देते हैं। देखिए, देश की उम्मीद आज के डेट में इंडिया गठबंधन से है। मैं अगर विपक्षी नेताओं की बात करूं तो एक व्यक्ति जो सत्ता में है वो 10 साल से इस देश का प्रधानमंत्री है, उसके बारे में हम क्या डिस्कस करें, उसके बारे में क्या डिस्कस करें। वो खुद अपना ट्रेंड सेट करता है, वो व्यक्ति खुद अपने तरीके से प्रचार तैयार करवाता है। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन के लिए हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन इतने सारे लोगों से मिलकर बना है जो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग राज्यों से हैं। इनके अंदर समन्वय की कितनी कमी है या कितना पक्ष इनका मजबूत है, इस पक्ष को लेके हम लोग इस पे बात करते हैं। जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत है तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा। तो दरअसल जो राजनीति है पूरे देश की वो इंडिया गठबंधन पे टिकी हुई है, बीजेपी के ऊपर नहीं टिकी हुई है। अभी कुलदीप यादव जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं इंडिया अलायंस गठबंधन करीब 80% राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये कुलदीप यादव जी का कमेंट है, शुक्रिया कुलदीप यादव जी। तो देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था तो उसमें 13 मेंबर बने थे। एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, जो वाम दल थे उनके लिए छोड़ दिया गया था, वो अभी खाली रहेगी, उसमें ये लोग अपना प्रतिनिधि नहीं भेज रहे हैं। इसके अलावा बंगाल में सीपीएम के एक बड़े नेता हैं सुजान चक्रवर्ती, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैन इंडिया लेवल पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट लड़ाई की जरूरत है, इसलिए इंडिया गठबंधन में हम हैं। यह समान विचारधारा वाली पार्टियों की एकजुटता है, लेकिन बंगाल में बीजेपी तृणमूल के समर्थन से ही मजबूत हुई है। यहां हमें बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ना है, हम टीएमसी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। ये सीपीएम के बड़े नेता कह रहे हैं। गुड्डू कुमार जी का एक कमेंट आया, लिख रहे हैं गुड्डू जी लिख रहे हैं बिहार में क्या लग रहा है, इंडिया जीतेगी कि नहीं। देखिए, बिहार में अगर इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगी तो बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत कामयाब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन 25 से 30 सीट जीत सकती है बिहार में, अगर इनके सारे वोट बैंक आपस में ट्रांसफर हो गए तो। अब देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि ये सीपीएम के अलावा एक और बड़ी समस्या है। कहां समस्या है? आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता जो दिल्ली के हैं और पंजाब के हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके ऊपर भरोसा करना मतलब अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाना। पंजाब के कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा। प्रताप बाजवा जो शायद अभी अध्यक्ष भी हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन वो शायद अभी पंजाब पीसीसी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हमारे खिलाफ जाकर रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो भाई, ये इंडिया गठबंधन में कैसे हैं? आप लोगों को याद होगा जब अलका लंबा ने 1 महीना पहले गठबंधन की कांग्रेस की एक मीटिंग से निकल के उन्होंने गठबंधन के मुद्दे पे बोलते हुए कहा था कि हमें दिल्ली की 7 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए बोला गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये 4 राज्य मैंने आप लोगों को गिनवा दिए हैं, और हालांकि ये बात मैं बहुत पहले से कहते आया हूं
कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि एक राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो वो लोकसभा चुनाव में दूसरे पार्टी को अपने से ज्यादा सीट दे दे। अब जाहिर सी बात है, केरल में वामपंथी दलों की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां पे वो कांग्रेस को ज्यादा सीट कैसे दे सकते हैं? अगर वो ज्यादा सीट देते हैं तो आने वाले समय में जो कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में कुछ बच गई है और केरल में बच गई है, वहां से भी खत्म हो जाएगी। तो कोई भी पार्टी अपने भविष्य को लेके कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जो कि उनका खात्मे की तरफ उनको ढकेल दे। राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले अगर अलायंस टूटा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। शुक्रिया राजीव कुमार दीपक जी। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है, ये निवेदन रहता है आप लोगों से मेरा।